राधा बल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ-साथ कैसे भक्ति से भी जुड़ सकते हैं। कैसे हम भक्ति और पढ़ाई को एक साथ बैलेंस करके चल सकते हैं। देखिए, हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि हम तो स्टूडेंट हैं और हम तो मतलब छोटे हैं, भक्ति तो ये बड़े लोग करते हैं, नाम जप तो ये बड़े लोग करते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनका एज ढल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी हमारे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत गुरु जी की कृपा से, हमारे श्री जी की कृपा से, तो हम बताने के आपको कष्ट करेंगे। देखिए, हमें लगता है कि हम पढ़ाई के साथ-साथ अगर भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, हम भटक जाएँगे। पर हम ऐसा गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर हम भक्ति में लगते हैं ना और हम भगवान का हमेशा अपने मन में याद करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो हमारा पढ़ाई दुगुना तेज़ी से आगे बढ़ता है। हम सक्सेस की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप दिन भर पूजा कीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सेवा कर पा रहे हैं भगवान का, तो अच्छी बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पूजा-पाठ करने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे, तो हम संत बन जाएँगे, संन्यास लेना पड़ेगा, हमें तो कुछ मतलब ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आप माया से मुक्त होंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगा, नेगेटिविटी सारा दूर जाएगा। आप स्टूडेंट हैं, तो आप सुबह जल्दी उठिए। जब सूरज निकलने के पहले मतलब उठ जाना है हमें और उस टाइम आप उठकर अपना क्रियाक्रम कीजिए। उसके बाद आप योगा कीजिए। ज़्यादा नहीं 20 मिनट भी कीजिए, 15 मिनट भी कीजिए, लेकिन कीजिए। उसके बाद आप नहा धोकर थोड़ा-सा पाठ कीजिए और माला जप कीजिए, नाम जप कीजिए, 10 मिनट भी कीजिए लेकिन कीजिए। उसके बाद आप अपना स्कूल गए, कॉलेज गए, जहाँ भी जाना है गए। उसके बाद आप सोचेंगे कि उस टाइम तो कैसे कैसे ही मतलब हम उस टाइम क्या करें भगवान के लिए? मतलब उनका नाम जप उस टाइम कैसे करेंगे? तो आप काउंटर ले लीजिए इस तरह से। अपने पास हमेशा रखिए जब भी बीच-बीच में टाइम मिल रहा है या फिर पढ़ते-पढ़ते भी क्लास कर रहे हैं, तो उस टाइम भी राधा, राधा, राधा बोलो श्री राधा बोलो श्री ऐसे बोलते रहिए बीच-बीच में। जब भी आपको टाइम मिल रहा है, काउंटर से लिए और जपना शुरू कर दीजिए। किसी को पता भी नहीं चल रहा है, मन-मन ही करना और अपने अंदर ऐसा भाव लाइए कि हम जो भी कर रहे हैं, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवत भाव लाइए। अपने कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, कोई भी काम हो अपना आपका जॉब हो, जो भी हो, तो उसमें भगवत भाव लाइए कि ये हम कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित है, उनके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कर्म करने के लिए भेजा है। तो ये भाव अगर आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक उसमें और अच्छे से करेंगे। हमारे भगवत गीता में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग तीनों योग के बारे में बताया है। तो कर्म योग तो हमारा कर्म जो है वो करना ही है। हमारे माँ-बाप हैं, हमारे घर परिवार है, तो हमें तो पढ़ाई-लिखाई करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। लेकिन